अब देखो, तुमको पता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो होता है ये क्या होता है, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये सबसे बेसिक ग्रुप है, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और बैक्टीरिया का कहानी क्या है कि बैक्टीरिया जहां मन के सर्वाइव कर जाएगा, किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है ये बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया है यूनिसेलुलर, इसका मतलब इसमें मोड और रिप्रोडक्शन क्या होना चाहिए, रिप्रोडक्शन किस मोड से होगा, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल क्या होता है, एक में पढ़ना चाहिए। एसेक्सुअल में क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सेक्सुअल मोड मेल फीमेल दोनों होता है, इसके पास सिंगल सेल है, एक ही सेल काम होता है। इसे पढ़ना तो 8 क्लास में चैप्टर है। हाँ, इसका मोड और रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल। बैक्टीरिया अलग अलग शेप्स का होता है, स्पाइरल होता है, जानते हो ये चीज, ओवल होता है, कॉमा शेप्ड होता है। स्कूल में अगर तुमने चैप्टर पढ़ा, जो बोल रहा हूँ कुछ नहीं सुने होगे सब चीज, अगर किसी ने पढ़ा होगा ये चीज तो। वो अंतर इसलिए कि मैं इस चीज को 11th में लिखता हूँ, इसलिए थोड़ा तो कुछ कुछ नॉलेज दे ही देगा तुमको ना, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। ये डिफरेंट शेप्स का हो सकता है, वो याद रखना नॉलेज के लिए। ये स्पाइरल हो सकता है, इसका भी टाइप होता है, वो सब नहीं लिख रहा है उतना, बस याद रखना कुछ टाइप्स होते हैं। स्पाइरल जानते हो वैसे, कॉपी का स्पाइरल होता है। हाँ, फिर होता है इसमें कॉमा शेप्ड, ऐसे पता अलग अलग शेप का हो सकता है। कोकस, याद रखना कुछ भी अलग अलग शेप का। हाँ, कॉमा ऐसा दिखता है वो, ये सब यार डिटेल बस याद रखना, ऐसा होता है, बस नॉलेज दे देता है। स्फेरिकल हो सकता है, किसी शेप का हो सकता है बैक्टीरिया। कि तुम कभी फ्यूचर में कभी जाओगे ना, और किसी को नीट का तैयारी करना है, फ्यूचर पढ़ना, उस वक्त उसको नॉलेज काम दे दे, थोड़ा थोड़ा ऐसे ही मन कर रहा था लिख रहा है, नॉलेज खराब थोड़ी होता है। तुम्हारी किताब में बहुत कम लिखा है, और तुम्हारी किताब में लिखा है क्या, ये हर एक तो हर क्लाइमेटिक कंडीशन में एग्जिस्ट करता है, इसका भी तो ये जो होता है इसका भी टाइप्स होता है, यहाँ नहीं पढ़ना है। बस याद रखना किताब में लिखा है कि बैक्टीरिया का कुछ यूज पता है। दही खाओ, कौन सा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड है, लैक्टोबेसिकल्स है। हाँ, लैक्टोबेसिकल बैक्टीरिया का नाम है, लैक्टिक एसिड तो अंदर होता है ना, एसिड है। और तुम्हारी किताब में क्या पढ़ना है, बस पढ़ना क्या, चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज, बस यही चैप्टर है। कर्ड बनाने में यूज होता है दही, जैसे लैक्टोबेसिकल्स, लैक्टोबेसिकल्स किसका सीएलएस है ना, बेसिलस है ना, लैक्टोबैसिलस है, इस माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज होता है। और एक चीज पढ़े थे तुम्हारा क्रॉप प्रोडक्शन में, मिट्टी को कौन सा गैस चाहिए, कौन फिक्स करता है, आइजोपस, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, वो भी इसी का एग्जांपल हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। हाँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब ये कहानी क्या क्या बैक्टीरिया कर सकता है। राइजोपस जो है, इसका यूज होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। बस अभी किताब में आगे की किताब पढ़ना है, बहुत से एडवांटेज पढ़ना है, बस वो पढ़ना है बैक्टीरिया नाम का एक चीज होता है,
जो बैक्टीरिया कहानी जो है यूनिसेलुलर पूरा का पूरा है। बैक्टीरिया में सिंगल सेल है, बैक्टीरिया का सारा चीज होता है एक ही सेल से सारा काम होता है। क्योंकि मैं किताबों को लिखा हूं बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ। जैसे फंगी, फंगी को बोलते हैं सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट जानते हैं, जो डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिजम्स को खाता है, ये है फंगी। फंगी ये चीज है, इसमें अगर सुना होगा, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है सैप्रोफाइट। क्लास 10 में जाओगे तो पढ़ना है ऑटोट्रोपिक, तुमने सुना होगा, ग्रीन प्लांट खाना आता है। हेट्रोट्रोपिक, उसका भी टाइप्स होता है ये सैप्रोफाइटिक। मुझे सैप्रोफाइटिक क्या होता है, जहां पे कोई ऐसा होता है, मान लो कोई किसी का डेथ हो जाए, कुछ होता है, तो वहां पे फंगस लग जाता है। तो सुना होगा बॉडी पे फंगस लगता है, दोस्त ये डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म खाता है फंगी। ये जो है सैप्रोफाइट, मतलब दोनों बनता है। सैप्रोफाइटिक एक न्यूट्रिशन का तरीका है। सैप्रोफाइट कौन होगा, जो उसको खाने वाला होगा। सैप्रोफाइट जो है ये अपना खाना लेता है, डेड और डिकेड ऑर्गेनिज्म से लेता है, उससे खाना लेता है अपना। अगर कोई एनिमल्स का डेथ होता है तो वहां से खाना गेन करता है सैप्रोफाइट्स। मतलब ये एक ऑर्गेनिज्म का नाम है, वो था यूनिसेलुलर, ये है मल्टी सेलुलर। सैप्रोफाइट लिखे हैं, सैप्रोफाइट हो क्या रहा है, कोई अपना खाना तो बना नहीं रहा है, दूसरे से खाने से क्या बोलेंगे, हेटरोट्रोपिक। और उसमें क्या था, पहला वाला था यूनिसेलुलर और ये है मल्टी सेलुलर। मतलब ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और जो सैप्रोफाइट में लिख दिया है ना, उसे तुम्हारी किताब में लिखा होगा हेटरोट्रोपिक। किताब पढ़े होगे तो हेटरोट्रोपिक का ही टाइप सैप्रोफाइट होता है। हेटरोट्रोपिक क्या होता है, कोई अपना खाना दूसरे से ले, उसका टाइप है सैप्रोफाइट्स। हेटरोट्रोपिक पढ़े होगे, हेटरोट्रॉप्स। तो तुम्हारे किताब में हेटरोट्रोपिक छपा होगा शायद, ये नहीं छपा होगा, ये उसका टाइप होता है, हेटरोट्रोपिक के अंदर का टाइप है। तो याद रखना, कोई पूछे ना तो ये दोनों में, दोनों अंतर क्या है। हेटरोट्रोपिक होता है कोई भी अपना खान दूसरे से ले ले, दूसरे लेने का बहुत तरीका होता है, दूसरे को बॉडी से भी खा ले सकते हैं, जैसे पैरासाइट्स। उस पैरासाइटिक मोड क्या होगा, हेटरोट्रोपिक का भी टाइप्स होगा। तो इसके पास क्या है, ये अपना खाना तो बना नहीं रहा है, अपना खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, सेल चाहिए, क्लोरोफिल। प्लांट को क्लोरोफिल इसके पास होता नहीं है, तभी तो खाना नहीं बना पा रहा अपना। आगे रहता है कॉलोनी बना के, मतलब एक साथ ग्रुप में रहता है फंगी। देखा तुमने फंगस, जैसा होता है कि तुम ब्रेड रख दो, ब्रेड ला के रख दो 3-4 दिन ऐसे खुले में छोड़ो, फ्रिज मत रखो। या आटा ये कर लो, रोटी बना के आटा रखो, आटा फ्रिज मत रखो, गर्मी का मौसम है, ऐसे एक दिन रात रखो, सुबह खराब हो जाएगा, फ्रिज के बाहर रखो तो उसमें हरा हरा लगता है ब्रेड में। ब्रेड खा तो ब्रेड में हरा हरा दिखता है कुछ दिन का, भाई तो फंगस है। इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल पता है क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट, जिसका जरूरत पड़ता है प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस में। इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, और ये रहना पसंद करता है इन कॉलोनीज। कॉलोनी मतलब होता है एक साथ फंगस ग्रुप बनाकर होता है। और सवाल लिखने चलेंगे सुन। किताब में कुछ एग्जांपल लिखा है पेनिसिलियम, कुछ एग्जांपल लिखा है फंगी का।
कुछ एग्जाम्पल लिखा है इसका किताब में, याद कर। एस्परगिलस, ये कुछ नाम है, कुछ एग्जाम्पल किताब में लिखा है। और ये एस्परगिलस देखिए, ये भी फंगी का एग्जाम्पल है। अब एल्गी है, प्रोटोजोआ है, वायरस है। कुछ और सुना दे। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जो होता है कहाँ रहना पसंद करता है? वाटर में, मेनली वाटर में रहता है। प्रोटोजोआ दोनों होता है, यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टी सेलुलर। ये जनरली मिलता है वाटर में। और ये दोनों हो सकता है, यूनिसेलुलर भी, मल्टी सेलुलर भी। वो उससे अच्छा लिखो आई कर। और दोनों में कोई या तो यूनिसेलुलर है, हाँ, मतलब या तो यूनिसेलुलर होगा या मल्टी सेलुलर होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है ये प्रोटोजोआ। और इसका एग्जाम्पल होता है अमीबा, पैरामोशियस, ये तो नाम सुना होगा। हाँ, ये AMO होता है इसमें, पढ़ते अमीबा, स्पेलिंग ऐसे होता है। अमीबा तुमने देखा होगा हाथ जैसा स्ट्रक्चर, एक बार ऐसे ऐसे होता है, रैंडम पास वाला दुआ हो जाता है। प्रोटोजोआ, इसका मोड न्यूट्रिशन भी क्या होता है? हेटरोट्रॉपिक है, ये भी हेटरोट्रॉपिक मोड न्यूट्रिशन है। और ओके, ये चैप्टर ज्यादा ना तो किताब मतलब दो चीज और लिखना है, दो के बारे में, फिर पढ़ना है एडवांटेज, फिर पढ़ना है किताब में कुछ एंटीबायोटिक्स के बारे में थोड़ा, वैक्सीनेशन, फिर पढ़ना है डिसएडवांटेज, फिर पढ़ना है कुछ कुछ प्रिजर्वेशन, तो क्या कुछ कुछ चीज हेल्प करता है बचाने में बैक्टीरिया, फूड प्रिजर्वेशन, इतना सा है, उतना तो सुना नहीं, तो याद करना है।